स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वेव डॉक्यूमेंट्री। क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग मानसिक तनाव से जूझते हैं। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या बीमारी से जूझ रहा है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो मानसिक तनाव में जी रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज हम जानेंगे कि ऐसे समय में उनकी कैसे मदद की जा सकती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो मानसिक तनाव या बीमारी से जूझ रहा हो? शायद आपका कोई मित्र या परिवार का सदस्य। आज हम जानेंगे कि कैसे ऐसे व्यक्ति की मदद की जा सकती है। मान लीजिए आपका एक करीबी व्यक्ति अचानक बहुत निराश हो जाता है और आपसे अपनी परेशानी साझा करता है। सबसे पहला कदम है उसे बिना किसी निर्णय के सुनना। इससे उसे लगेगा कि कोई उसकी समस्या को समझ रहा है। जब हम मानसिक तनाव की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ गंभीर स्थितियां नहीं होती, या कभी-कभी दिन प्रतिदिन की चिंताओं से भी हो सकता है। और सही तरीके से अगर हम इसे समझें तो हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। याद रखें, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। प्रेम और मीठी वाणी के माध्यम से आप लोगों के मन में आत्मविश्वास भर सकते हैं, जो मानसिक तनाव या बीमारी के इलाज के रूप में कार्य कर सकता है। जब आप किसी से स्नेहपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं तो वह व्यक्ति खुद को अधिक सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है। मानसिक तनाव या अवसाद से जूझ रहे किसी व्यक्ति के लिए यह भावनात्मक सहारा अद्भुत हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो लंबे समय से मानसिक तनाव में है, उसे आपने मीठे शब्दों में सिर्फ यह कहा, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, बस इसे पहचानो। हो सकता है कि उसके जीवन में वह पहली बार ऐसा सुन रहा हो। इन सकारात्मक शब्दों से उसका आत्मविश्वास वापस आ सकता है और वह धीरे धीरे अपनी समस्या से बाहर आने लगे। जब आप किसी के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं और कहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह समय कितना कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तो यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार ला सकता है। आपकी यह छोटी सी सहानुभूति उसे यह महसूस कराती है कि वह अकेला नहीं है और वह अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण वाणी से मानसिक तनाव में घिरे व्यक्ति के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन कहा जाता है, का स्तर बढ़ता है, जिससे उसे शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। यह छोटी सी दया और समझ उस व्यक्ति की पूरी मानसिक स्थिति को बदल सकती है और उसे एक नई उम्मीद से भर सकती है। इसलिए प्रेम और मीठी वाणी का उपयोग न केवल रिश्तों को मजबूत करने के लिए, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार आपके जीवन को कितना प्रभावित करते हैं? मनुष्य विचारों से निर्मित प्राणी है। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। हमारे विचार एक सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं जो हमारे व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य को निर्देशित करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारा आसपास का माहौल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। जहां पर लोगों का समूह उदास हो, वहां के माहौल अनुसार आपकी मनोदशा उदास होने के करीब आ जाती है और उत्साहित व्यक्ति के आसपास लोग खुद को ज्यादा प्रफुल्लित पाते हैं। टीवी, सिनेमा और मनोरंजन के क्षेत्र में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को बढ़ावा दिया जाता है। इनमें से कई टीवी शो और फिल्में लोगों को दुखी, निराश और असहाय महसूस कराती हैं। यह नकारात्मकता हमारे विचारों और व्यवहार को प्रभावित कर सकती है और हमें अधिक दुखी और निराश बना सकती है। सकारात्मक विचार आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और आपको तनाव और अवसाद से दूर रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं या
मुझे इस समस्या का समाधान मिलेगा, तो आपका मस्तिष्क उन रास्तों पर काम करने लगता है जो आपकी इस सोच को साकार करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा या ये मेरे लिए बहुत कठिन है। ऐसे विचार आपके मस्तिष्क को निराशा और असफलता की ओर ले जाते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में गिरावट आती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके विचार यह निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में कैसा आचरण करेंगे। यदि आप खुद को असहाय मानते हैं तो आपका व्यवहार भी वैसा ही बन जाएगा। वहीं यदि आप खुद को आत्मविश्वास से भरा मानते हैं तो आप साहसी और निर्णायक कार्य करेंगे। यह व्यवहारिक परिवर्तन न केवल आपकी व्यक्तिगत जिंदगी को बल्कि आपके करियर और संबंधों को भी प्रभावित करता है। जिस तरह एक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम कोड उसके आउटपुट को तय करते हैं, उसी तरह आपके विचार आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके अंदर की शक्ति सक्रिय हो जाती है और आप नए अवसरों को पहचानने लगते हैं। वहीं नकारात्मक विचार आपको असफलता और निराशा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि आप उन अवसरों को नहीं देख पाते जो आपके पास होते हैं। उदाहरण से समझें, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा से पहले यह सोचे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसके मस्तिष्क में वही विचार प्रमुख हो जाते हैं और उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह सोचता है मैंने अच्छे से तैयारी की है और मैं सफल हो सकता हूं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वह बेहतर प्रदर्शन करता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सदियों से प्रचलित नैतिक सिद्धांत है, जिसे अक्सर स्वर्ण नियम के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत का मूल विचार यह है कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम स्वयं के लिए अपेक्षित करते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि समाज में आपसी सम्मान, समझ और सहानुभूति को भी बढ़ावा देता है। यह नियम हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की प्रेरणा देता है। जब हम सोचते हैं कि अगर हम खुद उस स्थिति में होते तो क्या महसूस करते, तब हम अधिक संवेदनशील और दयालु हो जाते हैं। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि दूसरों की भावनाएं भी हमारी ही तरह महत्वपूर्ण हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार न करे, तो हमें भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह विचार हमें हमारे कर्मों के बारे में सोचने और अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। जैसे हम चाहते हैं कि कोई हमें झूठ न बोले या धोखा न दे, वैसे ही हमें दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहना चाहिए। अपेक्षाएं कम से कम रखो। यह एक महत्वपूर्ण जीवन मंत्र है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी और से अत्यधिक उम्मीदें रखते हैं और वे उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो तनाव और निराशा का जन्म होता है। इसलिए अपेक्षाएं कम रखने से हम खुद को मानसिक पीड़ा और भावनात्मक असंतुलन से बचा सकते हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं और वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, तो यह निराशा और तनाव का कारण बनता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार हमेशा आपकी मदद करेगा, लेकिन एक दिन वह किसी कारणवश मदद नहीं कर पाता, तो आप दुखी हो जाते हैं। यह भावनात्मक असंतुलन पैदा करता है और रिश्तों में खटास ला सकता है। जब आप दूसरों से अपेक्षाएं कम रखते हैं, तो आपको किसी के व्यवहार से प्रभावित होने की जरूरत महसूस नहीं होती। इससे आपका मन शांत रहता है और आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जैसे यदि आप यह सोचकर किसी से कुछ नहीं मांगते कि वह आपकी मदद नहीं करेगा, तो जब वह मदद करता है तो यह आपको खुशी देता है, और जब नहीं करता तो निराशा नहीं होती। अपेक्षाएं कम रखना न केवल आपको तनाव और निराशा से बचाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको आंतरिक शांति, मानसिक संतुलन और संतोष प्रदान करता है।
जब आप अपनी अपेक्षाओं को कम रखते हैं तो आप एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से जूझ रहा है तो हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? मानसिक तनाव या बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति आपके पास शिकायत या क्रोध से भरा हुआ आता है तो स्वाभाविक रूप से आपकी प्रतिक्रिया लड़ने या अपनी सफाई देने की हो सकती है। ऐसा करने से स्थिति और जटिल हो जाती है। अब एक नहीं बल्कि 2 लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियों में सही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना बेहद आवश्यक होता है, जिससे दोनों व्यक्तियों को लाभ मिल सके। लेकिन इस स्थिति को संभालने का एक और तरीका है जो आपको भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करेगा। यह तरीका मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावी है और आपको बेहतर परिणाम देगा। यहां एक ठोस योजना है जिसे आप अपनाकर इस तरह की तनावपूर्ण स्थिति में राहत पा सकते हैं। पहला कदम, ध्यान से सुनना और अवलोकन करना। मानसिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति, चाहे वह आपका मित्र हो, निकट संबंधी हो या कोई और, जो भी कह रहा है उसे ध्यान से सुने। बोलते समय उसकी शारीरिक भाषा और चेहरे के भावों को भी अवलोकन करें। जब आप बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे बोलने का पूरा मौका देते हैं तो वह धीरे धीरे अपना सारा गुस्सा और निराशा व्यक्त कर देता है। इसका एक मनोवैज्ञानिक आधार है। जब व्यक्ति खुद को सुना हुआ महसूस करता है तो उसकी आंतरिक बेचैनी कम होने लगती है। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और वह अधिक संतुलित महसूस करने लगता है। दूसरा कदम, भावनात्मक नियंत्रण। गहरी सांसें लें और अपने भीतर शांति बनाए रखें, जिससे आपके शरीर में तनाव हार्मोन कम होते हैं। साथ ही आपके शांत रहने से दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को भी संकेत मिलता है कि स्थिति गंभीर नहीं है, जिससे वह भी शांत हो जाता है। यदि आप शांत रहते हैं तो आपके पास स्थिति का विश्लेषण करने और सही प्रतिक्रिया देने का समय और ऊर्जा होगी। यह एक मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ प्रतिक्रिया है जो दीर्घकालिक मानसिक शांति प्रदान करती है। तीसरा कदम, सहानुभूति प्रकट करना। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं तो वह व्यक्ति खुद को समझा हुआ महसूस करता है, जिससे उसका मानसिक तनाव कम होता है। उस व्यक्ति को एक मानसिक रूप से बीमार की तरह समझें, जिसका दिमाग उस समय अस्थायी रूप से असंतुलित है। इस समझ के साथ उसे समर्थन दें, जैसे हम शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल करते हैं। आप इस सोच को भी अपनाएं कि यह व्यक्ति किसी गंभीर मानसिक संघर्ष से गुजर रहा है और उसे आपकी संवेदनशीलता और सहानुभूति की आवश्यकता है। चौथा और अंतिम चरण, सकारात्मक मानसिकता। जब स्थिति शांत हो जाए तो मन में यह भावना रखें कि इस व्यक्ति को शांति मिले। यह भावना न केवल आपके मन को शांत रखेगी बल्कि उसके प्रति सकारात्मक ऊर्जा भेजने का भी कार्य करेगी। अनुसंधानों से पता चला है कि हमारी मानसिक अवस्थाएं, विशेष रूप से शांतिपूर्ण और सकारात्मक भावनाएं, दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यह एक ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके और उस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सकारात्मक सोच न केवल आपके दिमाग में एक नई मानसिक शक्ति का निर्माण करती है, बल्कि यह आपके आसपास के वातावरण को भी शांत और संतुलित बनाती है। अतिरिक्त कदम, समय और धैर्य। मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के साथ धैर्य बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। उनकी मनःस्थिति को समझने के लिए समय दें। यह याद रखें कि हर व्यक्ति का मानसिक संघर्ष अलग होता है और कभी-कभी उन्हें अधिक समय और समर्थन की आवश्यकता होती है। अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी न करें। धीरे धीरे और सोची समझी प्रतिक्रिया दें। मानसिक तनाव का स्तर वातावरण और स्थिति के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष स्टेशन में है और पृथ्वी की ओर देखता है तो वह सोच सकता है कि कितनी शांत और खूबसूरत हमारी धरती है। वहां अकेलापन हो सकता है, लेकिन उसकी चिंताएं कम होती हैं क्योंकि उसे बाहरी दुनिया की छोटी छोटी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी ओर पृथ्वी पर रोजमर्रा की जटिलताएं और माहौल के हिसाब से चिंताएं पैदा होती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति
जो पहली बार मेट्रो स्टेशन पर बड़े शहर में यात्रा कर रहा है, उसे चिंता हो सकती है कि ट्रेन समय पर आएगी या नहीं, भीड़ में जगह मिलेगी या नहीं, और वह अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा। ये सब चिंताएं उसके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो रोज मेट्रो से सफर करता है, उसे यह सब सामान्य लगने लगता है और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। इसका कारण है कि मनुष्य समय के साथ बदलाव के अनुसार नए अनुभवों से सीखता है और उसे अपने जीवन में शामिल कर लेता है। मान लीजिए कोई छात्र पहली बार अपने देश से दूर किसी विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए जाता है। नई भाषा, नया माहौल और वहां के लोगों की संस्कृति उसे अलग महसूस करा सकती है। यह सब मिलकर उसके मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। उसे लगता है कि वह अपने परिवार से दूर है और उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धीरे धीरे वह उस माहौल में ढलने लगता है। नए दोस्त बन जाते हैं, भाषा पर पकड़ मजबूत हो जाती है और पढ़ाई की प्रक्रिया भी आसान लगने लगती है। इसलिए शुरुआती मानसिक तनाव समय के साथ कम हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति अपने नए माहौल में सामंजस्य बैठा लेता है। नई नौकरी का पहला दिन किसी के लिए भी बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। नया ऑफिस, नए सहकर्मी और काम का तरीका सब कुछ अलग होता है। कई बार नए कर्मचारी को यह चिंता होती है कि क्या वह काम ठीक से कर पाएगा या क्या सहकर्मी उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद जब वह रोज ऑफिस आने जाने और काम करने की आदत डाल लेता है, तो वही माहौल उसके लिए सामान्य लगने लगता है। उस समय का मानसिक तनाव अब एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। एक और उदाहरण लें। कोई व्यक्ति जो अपने छोटे गांव से बड़े शहर में स्थानांतरण करता है। शुरुआत में उसे शहर की भीड़ भाड़, तेज गति से चलने वाली जिंदगी और अलग अलग लोगों से मिलना तनावपूर्ण लग सकता है। उसे अपने गांव के शांत और स्थिर जीवन की कमी महसूस होती है। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वह शहर के माहौल में ढलता है, उसकी मानसिक स्थिति में भी बदलाव आ जाता है। वह नई चीजें सीखता है और इस तेजी से बदलते माहौल का हिस्सा बन जाता है। आज के डिजिटल युग में भी लगातार बदलती तकनीक और ऑनलाइन जिंदगी से मानसिक तनाव हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर हमेशा दूसरों से तुलना करना, काम के ईमेल और मैसेज का तुरंत जवाब देने का दबाव या डिजिटल डिवाइस से जुड़े रहने की जरूरत। शुरुआत में यह सब तनावपूर्ण लग सकता है, लेकिन समय के साथ लोग इन चीजों का प्रबंधन करना सीख जाते हैं और डिजिटल दुनिया से तालमेल बिठा लेते हैं। धीरे धीरे वे इन चीजों को जीवन का हिस्सा मानकर मानसिक संतुलन बना लेते हैं। इन सभी उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होती है कि मानसिक तनाव अस्थायी होता है और समय के साथ जब व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा लेता है, तो उसका तनाव कम हो जाता है। व्यक्तिगत देखभाल। अपने का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखें। दूसरे की मदद करते समय यह न भूलें कि आपका अपना मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। खुद को ज्यादा से ज्यादा अकेले में रखने की कला को सीखें। अकेले में धीरे धीरे देख सकेंगे कि सभी समस्या दूसरों से जुड़ने के कारण होती है। अकेले में आप स्वतंत्र और मुक्त होते हैं। अकेले रहकर आप एक सम्राट की तरह महसूस कर सकते हैं। अकेलेपन में आपके पास निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता होती है, जहां किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। आप खुद के मालिक होते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव या अपेक्षाओं के। जैसे ही आप दूसरों के संपर्क में आते हैं, चाहे वे रिश्तेदार हों, दोस्त हों या किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात हो, आपकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। अब आपको अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने क्रियाकलापों को दूसरे व्यक्ति की जरूरतों और भावनाओं के हिसाब से ढालना पड़ता है। यही वह जगह है जहां तनाव का बीज बोया जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अकेले घर पर बैठे हैं तो आप पूरी तरह से अपने मन के अनुसार रहते हैं। आप किसी नियम या अनुशासन की परवाह नहीं करते, चाहे वह सोने का समय हो, खाने का या आराम करने का। लेकिन जैसे ही आपको यह पता चलता है
कि कोई मेहमान आपके घर आने वाला है, आपका स्वाभाविक रूप से व्यवहार बदलने लगता है। अब आप अपनी मर्जी के बजाय मेहमान की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब तनाव उत्पन्न होता है। मेहमान के प्रति सत्कार और आदर के साथ आपकी स्वाभाविक स्वतंत्रता बाधित होती है और आप अपनी सहजता खोने लगते हैं। सोचिए, आप एक व्यस्त दिन के बाद ऑफिस से लौटे हैं। पूरे दिन की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट डेडलाइन और बॉस की अपेक्षाओं ने आपको थका दिया है। आप घर आते हैं और अकेले बैठने का समय निकालते हैं। जैसे ही आप अकेले बैठते हैं, आप देखते हैं कि कैसे दिन भर की भागदौड़ और लोगों के बीच रहने से आपका मानसिक तनाव बढ़ गया था। अब जब आप अकेले हैं तो आपको वह शांति मिलती है जिसे आप पूरे दिन से तरस रहे थे। मनोवैज्ञानिक आधार। इस उदाहरण में जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग आराम की स्थिति में आ जाता है और तनाव कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक परिवेश में अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करती हैं। अकेले रहकर आप उसे फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहली बार हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। हवाई अड्डे की भीड़, सुरक्षा जांच और समय पर फ्लाइट पकड़ने की चिंता ने आपको तनाव में डाल दिया है। लेकिन जैसे ही आप फ्लाइट में बैठकर खिड़की के बाहर देखते हैं, आपकी नजरों के सामने नीला आसमान और सफेद बादल होते हैं। उस क्षण में आप खुद को शांति में पाते हैं। अब आप किसी और की चिंता नहीं कर रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। आप अकेले हैं, बस अपने विचारों के साथ। मनोवैज्ञानिक आधार। यात्रा के दौरान हम भले ही दूसरों से घिरे हों, लेकिन जब हम अपने अंदर झांकते हैं और बाहरी माहौल को देखते हैं तो अकेलेपन का एक अनोखा अनुभव होता है। यह अकेलापन हमें अपनी समस्याओं से अस्थायी रूप से दूर रखता है और मानसिक तनाव को कम करता है। मान लीजिए आप एक संगीत कार्यक्रम में जा रहे हैं जहां हजारों लोग उपस्थित हैं। जब संगीत शुरू होता है तो आप देखेंगे कि लोग एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने अनुभव में खो जाते हैं। संगीत की ध्वनि के बीच वे अपनी चिंताओं और तनावों से दूर हो जाते हैं। जैसे ही आप खुद को संगीत की लहरों में डूबने देते हैं, आप अपने अंदर शांति का अनुभव करने लगते हैं। आप भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं, सिर्फ अपने विचारों और भावनाओं के साथ। मनोवैज्ञानिक आधार। संगीत हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करता है। चाहे हम भीड़ में हो या अकेले, संगीत के माध्यम से हम अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। यह एक अनोखा अनुभव है जो हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहे हैं। भले ही बाहर शोर हो या घर में लोग हों, लेकिन जैसे ही आप किताब में खो जाते हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, एक अलग ही दुनिया में। अब आप अपने विचारों के साथ हैं, किताब के पात्रों के साथ एक खास जुड़ाव महसूस करते हुए। यह अकेलापन आपको एक मानसिक विश्राम देता है। मनोवैज्ञानिक आधार पढ़ने के दौरान हम खुद को बाहरी दुनिया से अलग कर लेते हैं और अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति देती है और तनाव को कम करती है। मान लीजिए आप एक पार्क में अकेले चलने के लिए निकले हैं। चारों ओर पेड़, पंछियों की आवाज और ताजगी से भरी हवा आपको घेर लेती है। आप न किसी से बात कर रहे हैं, न किसी की उम्मीदों को पूरा कर रहे हैं। आप बस प्रकृति के साथ अकेले हैं। यह समय आपको अपने विचारों को समेटने और अपने दिमाग को शांत करने का अवसर देता है। मनोवैज्ञानिक आधार। प्रकृति के बीच अकेले चलने का अनुभव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से आराम देता है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं और खुद को अकेला महसूस करते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है और हम मानसिक रूप से खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे अकेले खेलते हैं, एक बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए दुनिया से बेखबर होता है। वह किसी के लिए जवाबदेह नहीं होता, बस अपनी कल्पना में खोया होता है। यह अकेलापन उसे मानसिक शांति और रचनात्मकता प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक आधार। बच्चों के लिए भी अकेलापन जरूरी है। यह उन्हें खुद की कल्पना शक्ति का विकास करने का मौका देता है और मानसिक शांति का अनुभव करने में मदद करता है।
अकेलेपन की कला हमें तनाव से मुक्त करने में मदद करती है और मानसिक शांति की ओर ले जाती है। चाहे वह अकेले घर पर बैठना हो, संगीत सुनना हो या प्रकृति में अकेले घूमना हो, हर स्थिति में हमें खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। यह अकेलापन हमें मजबूत, संतुलित और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। यह स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों और लोगों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर खुद के साथ समय बिताने और अपने भीतर झांकने का अनुभव देती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी भावनाओं और विचारों के साथ सच्चे रूप में जुड़ते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित महसूस करते हैं। आखिर में कहा जा सकता है कि सही भोजन, पर्याप्त नींद और अकेलेपन का सही उपयोग मानसिक तनाव से मुक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। अकेलेपन में जो स्वतंत्रता मिलती है वह आपको अपने विचारों और भावनाओं का स्वामी बनाती है। जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं तो आप मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। याद रखें, मानसिक शांति और स्वास्थ्य हम सभी का अधिकार है। अगर आप खुद को समय देंगे और अपने मन की गहराई से जुड़ेंगे तो आपको वो सुकून मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अपने आप को प्यार करें और अपनी स्वतंत्रता का आनंद लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे वेव डॉक्यूमेंट्री।